हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे मेरा एक वीडियो आता रहता है टॉप 25 क्वेश्चन का, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है कौन सी होती है? चार ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, ठीक है। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से आती है। तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पूछा गया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में जो मादा जनन होता है उसके अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन का। रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो है स्राव होता है मादा जनन के अंग से, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी जीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बायोलॉजी जीके से है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पूछा गया है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो इस चार ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सेरिब्रम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है ऐच्छिक गतियों का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। पूछा गया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जो है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वह राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर फोर्सली बता दे रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या पाया? टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 7 नंबर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वास, ठीक है। श्वास जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। पूछा गया कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। विसरण के द्वारा जो है पौधों में कोशिकाओं तक पहुंचता है ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। पूछा गया कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो दोस्तों जो श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, विघटन होती है, ठीक है, विघटन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सुक्रोज। ठीक है, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों जो रक्तचाप होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर जो है मनुष्य की मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता होती है वो क्या चीज़ नियंत्रित करता है चारों ऑप्शन में से? तो राइट आंसर होगा तो घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली जो है, घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 15 नंबर का, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सेरिब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, इंसुलिन के कारण। ठीक है, इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, पूछा गया कि ऑक्सीजन है। दोस्तों इन चारों में से ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार से एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम होता है, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इन चारों ऑप्शन में से जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सभी आते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का, पूछा गया कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, पूछा गया है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? कितने % में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 0.03% वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, पूछा गया कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों छाया रहता है, पौधे भी उसमें पनप जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सियोकाइटस। ठीक है, क्या कहा जाता है? सियोकाइटस कहा जाता है साइंस लैंग्वेज में। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, पूछा गया है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? दोस्तों जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो श्वसन तंत्र से बीमारी संबंधित है इन चारों में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी और सी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, दोस्तों पूछा गया कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, हाइपरटेंशन बोला जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया।
मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इन चारों में से मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ है मछलियों में। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? 25 क्वेश्चन है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन कैसा लगा, इंपॉर्टेंट था कि नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको जितना सही लगा आप बता सकते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही था। ठीक है, और पर डे मेरा दोस्तों एक वीडियो आता रहता है, मतलब कि जीके रामा 8 बजे से 10 बजे के बीच में पर डे एक वीडियो आता रहता है। किसी किसी दिन लेट हो जाता है, लेकिन पर डे वीडियो आएगा ही जरूर आएगा शाम तक। 25 क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इतने काम करेंगे आप तो मुझे बहुत ही अंदर से मोटिवेट मिलता है अगले वीडियो को लाने के लिए। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।